मैं आरजेडी के पास लेकर चलती हूँ सर। प्रोफेसर नवल किशोर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर नवल किशोर, अब सवाल फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं ना कि बीजेपी को तो नहीं आने देंगे, तो मतलब फिर बीजेपी और नीतीश इनमें तो फूट डाल नहीं पा रहा है विपक्ष जी। जो कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से इनमें फूट डाल दी जाए, नीतीश को सीएम बनाएंगे या नहीं, इस मामले को बढ़ा दिया जाए, इसमें एनडीए को उलझा दिया जाए, तो बीजेपी की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि हमारी तरफ से तो नीतीश कुमार ही आगे हैं। ऐसे में नवल किशोर जी, फिर तो बीजेपी और नीतीश कुमार ही बिहार की सत्ता में आएंगे। ठीक है, नहीं ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा बिहार को और देश को दिख रहा है कि सीएम कुछ बोलना चाहते हैं और भाजपा के डिप्टी सीएम कहते हैं चलिए चलिए हो गया। ये तो पूरा देश जान रहा है। उनके आसपास में जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो किस तरह से बिहार चला रहे हैं भाजपा के कहने पे, ये तो पूरा बिहार देख रहा है और देश देख रहा है। ये जो लोग बीजेपी माइंडेड एनडीए में जदयू में है, वो लोग किस तरह से अपना छाप उस पर छोड़े हुए सब जानते हैं। जहां तक आरजेडी है, आरजेडी ने तो 2015 में भी हराया था इनको, 2020 में भी मात्र 0.03% से हम लोग पीछे रह गए और वो भी पीछे किया गया। हम पीछे नहीं थे, आप पूरा देश देख लिया कि 2 बजे के बाद उन्होंने किस तरह का काम किया जिसके कारण वो सत्ता में आए। तो हम हरा सकते हैं नहीं, हराए हैं उनको बार बार। और वह क्यों? क्योंकि बिहार की जनता ने कई बार उनको मौका दिया, लेकिन बिहार में लगातार झूठ बोलते रहे हैं। वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, वो लगातार झूठ बोलते रहे हैं कि हम बिहार की सेवा कर रहे हैं। वास्तव में भाजपा नीतीश कुमार के सहारे पूरे बिहार को एकदम बेकार प्रदेश बना दिया है, पलायन प्रदेश बना दिया है, बेरोजगार प्रदेश बना मैं तो आज उस बहस पर हुई नहीं सर, मैं आज उस बहस पर हुई नहीं। मैं तो इस बहस पर हूं आज कि जो विपक्ष वो मौके की तलाश में है ना, वो ताक लगाए बैठा है कि किसी तरीके से वो बिहार में सबसे ज्यादा पका हुआ फल, जिसका नाम सियासी गलियारे में विपक्ष की नजर में नीतीश कुमार है, वो किसी तरीके से हमारी झोली में आ जाए। और फिलहाल तस्वीर ये उभर रही है कि नीतीश कुमार पाला नहीं बदलने जा रहे, तो इसलिए अरमानों पर इंडिया गठबंधन के पानी फिर रहा है सर। क्योंकि आप लोगों की तरफ से, खुद लालू प्रसाद यादव की तरफ से कितनी कोशिशें नहीं कर दी गई, कितने बयान नहीं दे दिए गए कि आप लोगों ने दरवाजे खुले रखे हुए हैं, नीतीश कुमार आ जाएं, पर नीतीश कुमार टस से मस नहीं हो रहे हैं सर, टस से मस नहीं हो रहे हैं। नहीं, हम तो भाजपा की तरह नहीं है ना, ये बोलते हैं कि पूर्ण रूप से दरवाजा बंद है और कब खुल गया पता ही नहीं चला। अमित शाह का बयान भूल गए क्या आप? कई लोगों का बयान भूल गए जो बोलते हैं कि नीतीश कुमार को बिल्कुल नहीं रहे। यही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोले थे कि नीतीश कुमार रद्दी माल है, ये तो सार्वजनिक पटल पे है और वो लोग उनके साथ। तो ये तो केवल सत्ता का मोह है जो कि नीतीश कुमार के साथ उन लोगों ने रखा है। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी जो आप कह रहे हैं ना, कोई भी कर्म कुकर्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। वो चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये तमाम तरह के इलेक्शन कमीशन का भी इस्तेमाल करती है हराने के लिए। जहां तक आरजेडी है, आरजेडी हमेशा जन सरोकार के मुद्दों पर चुनाव लड़ी है और भारतीय जनता को हराई है। आप 2015 हो या 20 हो, आप देख लीजिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उस मुकाम पर मुंह की खाई है। 2015 में सर नीतीश कुमार साथ में थे ना, 2015 में नीतीश कुमार साथ में थे और 2020 में ठीक है सीटों के लिहाज से सबसे ज्यादा सीटें आप लोगों ने हासिल की, लेकिन सरकार तो सर एनडीए की बनी ना, तो इसलिए 15 और 20 मुंह की खाने की जब गिरा रहे हैं तो ये फैक्ट भी दर्शकों को पता होना चाहिए। मैं सर, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। नवल साहब, अरे प्रोफेसर किशोर आ रही हूँ ना, आप ही लोग तो हैं चर्चा के लिए। 10 सेकंड, अच्छा लीजिए, 10 सेकंड लीजिए। गलत बोल के मत जाइए ना। नहीं, आपको मौका दे रही हूँ, बोलिए। भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ ही तो थी, बिल्कुल साथ में, नीतीश कुमार के साथ ही बिल्कुल साथ में थी सर, और सरकार उन्होंने बनाई। मैं तो वही कह रही हूँ, भूल गए। हाँ, आप सबसे बड़ा दल बने थे, मैं तो मान रही हूँ, मैंने तो यही कहा, लेकिन सरकार तो 2020 में उन्होंने ही बनाई ना सर, और 2015 आपने उसी सांस में गिना दिया। 2015 में तो आप और नीतीश साथ में थे सर, ठीक है ना, इसलिए आप लोग सत्ता में आ गए थे। एक मिनट, अब मुझे बाकी मेहमानों का भी रुख करने दीजिए। मैं जरा सा राजू वाघमेरे का रुख करूंगी, उससे पहले डॉक्टर अजय आलोक जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रही हूं, बाकी मेहमानों के पास आती हूँ। किशोर सर आपके पास भी आ रही हूँ। डॉक्टर अजय आलोक आइए। नहीं, मैं दर्शकों को बस ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बाप बेटा की पार्टी नहीं है कि बेटा ने बोल दिया वो भी फाइनल, बाप ने बोल दिया वो भी फाइनल। भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रक्चर्ड पार्टी है, कोई भी निर्णय होता है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं कि अमित शाह ने कह दिया, क्या कह दिया, इसने क्या कह दिया, विजय सिन्हा ने क्या कह दिया, उसका कोई मायने मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन था ये कि हम नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, कलेक्टिव डिसीजन था। और यहाँ पे तो लालू जी कहते हैं कि नीतीश आ जाएगा,
तेजस्वी कहते हैं नीतीश कुमार रिटायर्ड हो गए, तो पहले तय कर लीजिए बाप सही है कि बेटा सही है, सही। उसके बाद बोलिएगा। ठीक ठीक है, राजू वाघमेरे जी के पास चलते हैं। लेकिन राजू वाघमेरे जी, इस तरीके का सपोर्ट जो है वो डिसिप्लिन्ड पार्टी बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे को नहीं मिल पाया है। भले ही पूरा चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा हो, भले ही वो क्या माझी लाडकी बहन योजना एकनाथ शिंदे वाली वो चुनाव के अंदर गेम चेंजर साबित हुई हो, लेकिन बाद में तो संदेश यही गया और जो एकनाथ शिंदे के करीबी थे उनको इस बात का मलाल रहा कि शायद बीजेपी ने यूज एंड थ्रो वाला फॉर्मूला एकनाथ शिंदे के लिए अपनाया। राजू वाघमेरे जी, इस बात की तकलीफ टीस है? सबसे पहली बात कि आदरणीय एकनाथ राव जी शिंदे के साथ यूज एंड थ्रो वाला फॉर्मूला बीजेपी क्या कोई भी पार्टी कर नहीं सकती। इतनी ताकत एकनाथ शिंदे साहब की है और इतनी ताकत शिवसेना की है। सीएम की कुर्सी पर तो बिठाया नहीं सर, के विपक्षी दल का सीएम का पद तो दिया नहीं सर। इतनी कोशिशें एकनाथ शिंदे की तरफ से की बात तो कर। जी जी मैडम जरा मुझे बात तो करने दीजिए, फिर बाद में सवाल पूछिए ना। बस याद दिला रही थी सर, आप ही की बारी है। दल का ये सवाल है जी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि विपक्षी दल को ये मालूम हो गया है कि 5 साल तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके पास ना कुछ ताकत है, खाली बड़बड़ करेंगे और गलत बातें करेंगे, इसके सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं है। ये जो अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है कि एकनाथ शिंदे साहब नाराज है, अरे कोई इंसान प्रकृति के स्वास्थ्य के कारण, विश्रांति के कारण अपने गांव में चला जाता है तो वो नाराज कैसे है। और मैं ये बात आपके चैनल से पूरे भारतवर्ष को बता दूं कि आदरणीय एकनाथ राव जी शिंदे साहब का जो व्यक्तिमत्व है वो नाराज होके गांव में जाने वाला व्यक्तिमत्व नहीं है। ये अगर नाराज है तो खुल के बोलेंगे कि मैं नाराज हूँ और मुझे ये बात पसंद नहीं आई। जो इंसान शिवसेना जैसे पार्टी में से 50 जन को लेके बाहर निकल के खुद की शिवसेना, वही शिवसेना को अगर स्थापित करता है तो वो इंसान नाराज होके गांव में बैठने वालों में से नहीं है। ये बात सर आपने बहुत जबरदस्त कही है। ये दलील भी आपकी बहुत जबरदस्त है सर। इसी के साथ किशोर तिवारी जी के पास लेकर चलेंगे इस चर्चा को। किशोर जी, सुन लिया ना आपने, मतलब एकनाथ शिंदे और वो शख्सियत ऐसी है कि जो कहता है, जो मन में होता है उसको ताल ठोक के वो कह देता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बार बार जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं और वो एकनाथ शिंदे नाराज हो गए जी, एकनाथ शिंदे ने मुंह फुला लिया जी, एकनाथ शिंदे तो देखो मुंह छुपाकर अपने गांव चले गए जी, ये इस तरीके की तमाम जो दलीलें हैं सर, इससे महायुति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, महाविकास अघाड़ी के लिए ऐसा लगता है जैसे अंगूर खट्टे। इसी वजह से इस तरीके की वो कॉन्स्पिरेसी थियरीज आप लोग निकाल के लेकर आते रहते हैं सर। और अभी वही कॉन्स्पिरेसी थियरी जो है वो बिहार तक एक्सटेंड कर रहे हैं आपके नेता आदित्य ठाकरे। एक बात मैं बताता हूँ, राजू रंजन जी को आपने यहाँ लाया, वह नीतीश कुमार के बहुत क्लोज है और बहुत अच्छा किया रोमाना जी। मैं अभी बताता हूँ, 2014 के अंदर बीजेपी ने यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया कि हम अकेले ही लड़ेंगे और उद्धव जी ने चुनाव लड़ा और बीजेपी को दरकिनार किया लोगों ने। तो ऐसी बात नहीं है, हमें बीजेपी ने प्रताड़ित किया, हमसे विश्वासघात किया और रीजनल पार्टियों को समाप्त करने का उनका एक बड़ा एजेंडा है। उसके अंदर हमारी पार्टी तोड़ी गई। हमारे कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे को उन्होंने बड़ा षड्यंत्र किया, इसमें 2.5 साल लगे, उसके बाद उन्होंने उनको तोड़ लिया। तो मैं राजू रंजन जी तुमको बताता हूँ, ये हमारे नहीं हुए, ये तुम्हारे नहीं होंगे। अभी की जो बीजेपी है, तुम अटल बिहारी जी या लाल कृष्ण आडवाणी वाली बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। यह जो बीजेपी है, ये बीजेपी रीजनल पार्टियों को समाप्त करके एक छत्र शासन लाना चाहती है। और अब हमारे यहाँ तो हमारी शिवसेना तोड़ दी गई, लेकिन अब उनका टारगेट जेडीयू है। लेकिन मैं एक बताता हूँ रोमाना जी, बहुत बड़ी बात है कि 2% के डिफरेंस से दिल्ली की सत्ता हमारी चले गई। ठीक है, 43.5 और 45. लेकिन कांग्रेस अगर जो 6.23 पे थी, अगर वो साथ में रहती तो 1 और 1 11 होती। तो अगर
कांग्रेस अपने नहीं, ये अस्तित्व की गलत बोल रहे हैं। अजी मैं आप सुधार देना आप राजू जी, आप नहीं थे जब मैं एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना में गया था। ये एकनाथ शिंदे तो हमारे साथ थे, 14 में अकेले लड़े, बाद में 19 में हमें कहा कि इनके साथ नहीं रहना है, बीजेपी के खिलाफ उन्होंने राजीनामा दिया था। ये तो हालात ईडी सीबीआई ने मजबूर कर दिया, 5,000 करोड़ जो खर्चा किए गए उन्होंने मजबूर कर दिया। ये अभी कोई सुन नहीं रहा है। एक सेकंड राजू जी प्लीज बीच में मत टोकिए सर, बारी बारी से सब अपनी बात रखेंगे ना तो फिर सबको बोलने का मौका मिलेगा और दर्शक भी समझ पाएगा। उन्हें बात तो पूरी करने दीजिए सर, आती उन्हें दोबारा आपके पास, बाकी लोग मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। जल्दी से किशोर सर, जल्दी से। हाँ, जल्दी से ही बोल रहा था तो ये बीच बीच में बोलने लगे। एकनाथ शिंदे को मैंने कितना अच्छा बोला। हाँ। क्या हमारा एक प्रामाणिक कार्यकर्ता था, उसे नीति भ्रष्ट और भ्रष्ट कर दिया। हाँ, उसे मजबूर कर दिया। उनके आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, वो गांव में जाके रोते हैं। मेरे जो करीबी उनके साथ रहते वो कहते कि अब हम फंस गए। हाँ, ये बीजेपी ने हमारा खिलौना बना के रखा है, हमें क्या करूं, ऐसा बोलते। फाइलों का गट्ठा सर ऐसे थोड़ी है सर कि आप कह रहे हो कि वो गांव में जाकर रोते हैं, उनके करीबी आपको बता रहे हैं। राजू वाघमारे जी उनकी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं साहब वो बीमार होते हैं, अपने गांव चले जाते हैं वो स्वास्थ्य लाभ के लिए। अरे वो कहा बीमार थे, दूसरे दिन वो फिट हो जाते हैं। हाँ। एक दिन बीमार रहते, दूसरे दिन फिट रहते। हाँ। चरण सिंह थापरा ने बताया। हाँ। अब करीबन 1 लाख करोड़ के फाइलों की इंक्वायरी चालू कर दी। जाएगा तो जाएगा काय को। और उनमें मैं अभी बता रहा हूँ, राजू रंजन जी सुनो, 31 विधायक एकनाथ शिंदे के इन्होंने तोड़ लिए। यानी ये क्या कर रहे हैं देखो, जमीन पर। और सांसद भी तोड़ के रखे हैं, हमारे सांसदों भी डोरे डाल रहे हैं। क्या करे ये ईडी सीबीआई और अडानी, ये भारत का लोकतंत्र खत्म कर देगा। मैं राजू रंजन जी बोल रहा हूँ, आप नीतीश कुमार को बताओ इन लोगों के साथ ना रहे, संघर्ष करेंगे हम। ठीक है, एक सेकंड सर, राजीव जी के पास जाने तो दीजिए ना मुझे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।